डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 84, 85 एंड 86 का एक्सप्लेनेशन। तो यार आज की एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है, खास करके एंड वाला सीन, क्योंकि इसमें वेजिटा लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने प्राइड को साइड में रख के गोकू से विनती करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल ज़ी, फ्रीजा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है उसकी फाइनल फॉर्म में, जबकि इस तरफ वेजिटा मरने की कगार पे होता है, लेकिन डेंडे उसे ठीक करने से मना कर देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि पिक्लो फिर से पहले जैसा हो जाता है डेंडे की मदद से, और तभी नेल पिक्लो की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है और बोलता है डेंडे को कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें वेजिटा को हील करना होगा। वेजिटा ही एक बचा है ऐसा जो फ्रीजा को हरा पाएगा। गोहान भी यही बोलता है, और अब सबकी बात मानकर डेंडे बोल देता है कि हाँ वो कर देगा हील वेजिटा को। और इस तरफ फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसकी फाइनल फॉर्म में, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा को हील कर रहा होता है डेंडे। तभी वेजिटा पूरे तरीके से हील हो जाता है और डेंडे को किक करके बोलता है थैंक यू, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि मैं आज अच्छे मूड में हूँ। एंड यहाँ पे किंकाई भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने भी फ्रीजा को आज फर्स्ट टाइम फाइनल फॉर्म में देखा है। जब इस तरफ फ्रीजा अचानक ही डेथ बीन फायर करके मार डालता है डेंडे को, क्योंकि फ्रीजा ने देख लिया होता है कि डेंडे ही सभी को हील कर रहा है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि फ्रीजा के अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे देख भी नहीं पाया। एंड तभी फ्रीजा तुरंत ही उन लोगों के पास आ जाता है, और तभी गोहान, क्रेन और पिक्लो एक साथ चार्ज कर देते हैं फ्रीजा के ऊपर। लेकिन फ्रीजा की ताकत और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि तीनों मिलकर भी फ्रीजा को छू भी नहीं पाते। इन तीनों के की अटैक्स भी बेकार जाते हैं फ्रीजा के ऊपर। कि तभी फ्रीजा अचानक ही सामने आकर डेथ बीन फायर कर देता है गोहान के ऊपर। पिक्लो, गोहान और क्रेन डेथ बीन को देख भी नहीं पाते, लेकिन तभी वेजिटा गोहान को नीचे गिराकर डेथ बीन से बचा लेता है, क्योंकि लास्ट रिकवरी के बाद वेजिटा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, और इसलिए वेजिटा डेथ बीन को देखकर बचा लेता है गोहान को। एंड अब वेजिटा जाकर चैलेंज कर देता है फ्रीजा को और बोलता है देखो सुपर सैयन वेजिटा की पावर। ये सुनकर फ्रीजा वेजिटा का मजाक उड़ाने लगता है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है और पावर अप करने लगता है। वेजिटा की ताकत इतनी बढ़ गई होती है कि पूरी जमीन वाइब्रेट करने लगती है, और इस तरह पिक्लो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये एकदम से इतना पावरफुल कैसे बन गया। तो क्रेन बता देता है कि कैसे रिकवरी के बाद सेंस की पावर कई ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इस तरह वेजिटा पावर अप करके चार्ज हो जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन फ्रीजा अब भी वेजिटा से कई ज्यादा ताकतवर होता है। एंड वेजिटा पूरी कोशिश के बाद भी फ्रीजा की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। तभी फ्रीजा अचानक से ही गायब होकर जमीन पे चला जाता है और वेजिटा को चिढ़ाने लगता है। तभी वेजिटा वहाँ किसी की भी परवाह किए बिना चारों तरफ की अटैक्स करता रहता है, लेकिन अब भी वेजिटा का कोई भी अटैक फ्रीजा की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। और इस तरह पिग्लो गोहान और किरीन को लेकर दूर चला जाता है वेजिटा के अटैक से बचाने के लिए। तभी फ्रीजा फिर से वेजिटा के पास आकर उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगता है, तो वेजिटा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रीजा से दूरी बनाकर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़ा की अटैक कर देता है। पिक्लो और बाकी सब समझ जाते हैं कि वेजिटा पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है फ्रीजा को मारने के लिए, लेकिन तभी फ्रीजा की अटैक को जमीन से टकराने से पहले ही किक करके स्पेस में भेज देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जबकि इस तरफ वेजिटा ये सब देखकर लड़ने की उम्मीद भी छोड़ देता है, क्योंकि अब वो समझ जाता है कि फ्रीजा उससे अब भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा की कुछ ऐसी हालत हो जाती है जो कि वेजिटा से कभी भी इमेजिन नहीं की जा सकती थी। वेजिटा आंसू बहाते हुए बोलता है कि मेरी पूरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, फ्रीजा से अपनी पूरी सेंस प्रजाति का बदला लेना, लेकिन मैं इतना आगे आने के बाद भी नाकाम रहा। प्लीज मुझे माफ कर देना पापा, मैं आपकी आखिरी विश को भी पूरा नहीं कर पाया। तभी फ्रीजा एक के बाद एक अटैक करता जाता है वेजिटा के ऊपर। एंड अब वेजिटा का प्राइड इतना ज्यादा हर्ट हो चुका होता है कि वो वापस से अटैक करने की कोशिश भी नहीं करता फ्रीजा पर। तभी गोहान वेजिटा की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन पिक्लो उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम वेजिटा को नहीं बचा सकते, क्योंकि अब वो अपने जिंदा रहने का मकसद ही खो चुका है और अब वो और जिंदा रहना
देखना ही नहीं चाहता। और इस तरफ फ्रीजा लगातार वेजिटा को मारता जाता है। वेजिटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी फ्रीजा पूंछ से उठाकर मारता रहता है और बोलता है कि सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पापा ने पूरी सैन प्रजाति को कुर्बान करा, लेकिन तुमने सभी को निराश कर दिया। और उन लोगों से बोलता है कि तुम जब भी चाहो वेजिटा की मदद के लिए आ सकते हो, लेकिन वो सभी जानते हैं कि वो फ्रीजा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। गोहान फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी पिक्लो उसे मना कर देता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि गोकू हील होने के बाद हीलिंग मशीन तोड़कर बाहर आ जाता है और सीधा बढ़ जाता है फ्रीजा की तरफ। एंड यहाँ पर वेजिटा बहुत ज्यादा पिटने के बाद मरने की कगार पे पहुंच जाता है। एंड अब फ्रीजा वेजिटा को खत्म करने के लिए फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर गोकू आ जाता है। फ्रीजा गोकू को देखकर छोड़ देता है वेजिटा को। एंड अब गोकू पिक्लो और सभी को हाई करता है और बोलता है उन सबको कि अब तुम सब पीछे रहना, तुम सभी ने अपनी पावर को टेस्ट कर लिया। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं भी अकेले ही अपनी पावर को परखना चाहता हूँ। पिक्लो बोलता है गोकू को कि बेवकूफ मत बनो, तुम जानते हो हम सभी पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे छू तक नहीं पाए। हमें मिलकर इसे हराना होगा। लेकिन हमारा गोकू बोलता है कि चिंता मत करो दोस्तों, अगर फ्रीजा की यही पूरी पावर है तो मैं इसे आसानी से डोमिनेट कर सकता हूँ। एंड सीधा जाकर बोलता है फ्रीजा से कि वेजिटा और फाइट नहीं कर सकता, उसे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। फ्रीजा बोलता है गोकू से कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, ओ शायद तुम बारटा के बेटे तो नहीं। उस लूजर ने भी काफी ज्यादा कोशिश की थी मुझे रोकने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया और मरते वक्त बोल रहा था कि तुम ही हो उसकी मौत का बदला चुकाओगे। गोकू बोलता है मुझे उन सभी से कोई लेना देना नहीं। तभी फ्रीजा गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू की स्पीड फ्रीजा से कई ज्यादा होती है और उसे डॉज करके किक कर देता है फ्रीजा के फेस पर। सभी गोकू की बढ़ी हुई स्पीड और ताकत को देखकर हैरान हो जाते हैं। एंड तभी फ्रीजा बोलता है अच्छी कोशिश थी, लेकिन अब इससे बच के दिखाओ। एंड एक के बाद एक डेथ बीन फायर करता जाता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू सभी डेथ बीन को एक ही हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है। फ्रीजा ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि सिर्फ एक ही हाथ से न सिर्फ इसने डेस्टबिन को ब्लॉक किया, बल्कि उसे अपने दोस्तों की तरफ रिफ्लेक्ट भी नहीं होने दिया। तभी वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है गोकू से कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम जैसा लो प्रजाति का सैन इस मुकाम पर पहुंच पाएगा। और फ्रीजा से बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या कराउड अब कोई आम सैन नहीं, ये है सुपर सैन। यकीन नहीं होता मेरा सपना पूरा होने वाला है कि तुम्हें एक सैन से हारते हुए देखना। एंड जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी फ्रीजा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और एक डेथ भी आर पार कर देता है वेजिटा के हार्ट के। गोकू बोलता है फ्रीजा से कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो और लड़ाई नहीं कर सकता था, फिर उसे मारा क्यों। फ्रीजा बोलता है सुपर सैन जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन ये बात इसके बेजी में नहीं घुस रही। तभी वेजिटा बची हुई सांसें इकट्ठी करके गोकू से बोलता है कि क्या कराउड तुम आखिर इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो, ये एक गेम है जिसे सिर्फ जीतना होता है, वो भी बिना किसी रूल्स के। तुम्हें इस बार अपने दयालुपन को छोड़कर इसे खत्म करना ही होगा। लेकिन गोकू बोलता है कि मैं इसे नहीं बदल सकता, चाहे जो हो जाए, और वैसे भी ये सबका राइट है कि उसे एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के सामने छोटे बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है बेवकूफ क्या करो, तुम आखिर समझते क्यों नहीं। हम सभी ने इसे हराने के लिए पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि हम सभी इसके सामने झुके रहे ताकि हम किसी तरह इसके जुल्म से छुटकारा पा सकें, लेकिन हम नहीं कर पाए। इसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया उस वक्त जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। इस तरफ सभी कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं वेजिटा की स्पीच सुनकर। तभी वेजिटा बात जारी रखते हुए बोलता है कि फ्रीजा हमेशा से ही सुपर सैन से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए इसने हमें सारी जिंदगी गुलाम बनाकर रखा। हमने कभी भी अपनी मर्जी से किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सब कुछ इसी ने ही जबरन हमसे करवाया था। प्लीज क्या कराउड तुम्हें इसे मारकर बाकी लोगों को इससे बचाना होगा। प्लीज क्या कराउड मैं तुमसे विनती करता हूँ। एंड इसी के साथ ही वेजिटा का हो जाता है दी एंड। तो यार आपको भी वेजिटा की ये वाली स्पीच डबिंग में देखनी चाहिए, शायद ये वेजिटा की सबसे इमोशनल कन्वर्सेशन थी पूरी ड्रैगन बॉल जी सीरीज में। Took me from my father when I was just a little boy. He made me do whatever he wanted and said he would kill my father if I didn't. I did everything he asked, but he killed him anyway, along with everyone else. जब इस तरफ गोकू पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है वेजिटा की स्पीच सुनकर और बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम बुरे थे, लेकिन अब मैं समझा कि तुम हमेशा से ही ठीक थे। तुमने वो सब किया जो एक प्रिंस होने के नाते तुम्हारा फर्ज था। तुम सिर्फ अपनी सैन प्रजाति को आजाद देखना चाहते थे, उन सबको खुश देखना चाहते थे, लेकिन तुम पूरी कोशिश के बाद भी ऐसा ना कर सके और इन्हीं सब कुर्बानियों ने तुम्हें पत्थर दिल बना दिया और तुम उन सभी से नफरत करने लगे जो कमजोर थे। इसलिए ही तुमने नापा और मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ प्रिंस वेजिटा। एंड वेजिटा को ग्रेव में बरीड करने के बाद बोलता है फ्रीजा से कि वेजिटा बिल्कुल सही कह रहा था, तुम दया के लायक ही नहीं। तुमने आज तक जितने भी लोगों की जान ली है, तुम्हें उन सभी का बदला चुकाना होगा।
फ्रीजा बोलता है कि लगता है तुम पर उस कायर की बातों का कुछ न कुछ असर हो ही गया। इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 86 खत्म होती है। क्या गोकू फ्रीजा से सभी सेंस का बदला चुका पाएगा? देखेंगे हम ड्रैगन बॉल जी की आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए